किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिलाया भरोसा। कहा, सोयाबीन फसल के नुकसान पर मिलेगा पूरा क्लेम। सही सर्वे की जिम्मेदारी सरकार की। दो 2025-26 कपास सीजन में उत्पादन 312 से 335 लाख गांठ रहने का अनुमान। कम क्षेत्र में बुआई और भारी बारिश के बावजूद अच्छी फसल की संभावना। और सोलर पंप की खरीद पर मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत। प्रदेश सरकार ने 90% सब्सिडी देने का किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर NCDX हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से FPO से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि सभी किसान FPO से जरूर जुड़ें। साथ ही कहा कि जब हम साथ होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सरकार FPO को मजबूत करने में पूरी मदद कर रही है, इसलिए सभी किसान साथी जुड़ें और आगे बढ़ें। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार किसानों के जीवन में बड़े बदलाव ला रही है। किसानों को बेहतरीन बीज, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि फसल बर्बाद होने पर फसल बीमा योजना और KCC उनके लिए सुरक्षा और भरोसा बने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों को भरोसा दिया है कि फसल का नुकसान होने पर क्लेम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्होंने कहा कि किसानों को क्लेम दिलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। शिवराज सिंह ने कहा कि स्थानीय अधिकारी सोयाबीन की फसल के नुकसान का सही आकलन कर भेजेंगे तो किसानों को क्लेम के पैसे दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी योजनाओं के तहत किसानों को राहत दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहम घोषणा की है। इसके तहत अब सोलर पंप के दाम का किसानों को महज 10% ही देना होगा। यानी अब उन्हें सोलर पंप के लिए 40% की जगह केवल 10% दाम देने होंगे। बाकी 90% राशि मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। इतना ही नहीं, 3 हॉर्स पावर कनेक्शन वाला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेगा। 2020-25 कपास सीजन में उत्पादन 312 से 335 लाख गांठ रहने का अनुमान है। कम क्षेत्रफल में बुआई और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से नुकसान की आशंका के बावजूद अच्छे उत्पादन का अनुमान है। इस सप्ताह नई फसल की आवक बढ़ी है। विभिन्न राज्यों में कपास का दैनिक आगमन 1 लाख गांठ से अधिक होने का अनुमान है। वहीं 2025-26 सीजन के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 60.59 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 39.19 लाख गांठ से अधिक है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में चावल की खरीद दोगुनी से अधिक होकर 48 लाख टन हो गई है।
जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में जल्दी कटाई के कारण हुआ है। अधिकारियों के अनुसार 16 अक्टूबर तक दैनिक खरीद लगभग 5 लाख टन थी, जो अगले महीने अन्य राज्यों में खरीद शुरू होने पर और बढ़ सकती है। इस साल फसल के जल्दी आवक के कारण केंद्र ने पंजाब और हरियाणा में मध्य सितंबर से खरीद शुरू करने की अनुमति दी। पिछले साल के मुकाबले पंजाब में 3 गुना, हरियाणा में 54% और तमिलनाडु में 2 गुनी मात्रा में खरीद की गई। FCI यानी भारतीय खाद्य निगम 14 नवंबर से शुरू हो रहे दिल्ली ट्रेड फेयर में पहली बार उपभोक्ताओं को सीधे अच्छी क्वालिटी वाला चावल बेचने जा रहा है। तेलंगाना का उबला चावल 30 से 35 रुपए प्रति किलो बेचने की भी योजना है। FCI ने सेंट्रल पूल से चावल की थोक बिक्री की योजना को भी आगे बढ़ाया है। इसके तहत न्यूनतम 10,000 टन चावल की खरीद के लिए व्यापारियों को अपने नजदीकी डिपो से बोली लगाने की अनुमति होगी, जिसका ट्रांसपोर्टेशन लागत FCI वहन करेगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है अंजार तहसील, जो कपास, मूंगफली, अरंडी, जीरा, धनिया के अलावा बागवानी फसलों जैसे अनार, खजूर, नींबू आदि के लिए मशहूर है। इसी तहसील में स्थित है अंजार तालुका किसान प्रोड्यूसर कंपनी, जो अपने बूते सफलता की कहानी लिख रही है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद और जानकारी देंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। गुजरात में कच्छ जिले के अंजार तालुका में एक किसान प्रोड्यूसर कंपनी अपने कार्य से चर्चा में है। पिछले 12 वर्षों से ये FPO सफलतापूर्वक काम कर रहा है। बिना किसी बैंक लोन के अंजार तहसील में जिस तरह से ये कार्य कर रहा है वो प्रेरणादायी है। आखिर ये सब कैसे हो पाया, आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी कंपनी का गठन करना और उसे साल दर साल सफलतापूर्वक संचालित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। अंजार तालुका स्थित इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने जिस तरह से काम किया है वो काबिले तारीफ है। इस FPO का गठन साल 2013 में जब किया गया तो उस वक्त इसके बारे में किसानों को समझाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन इस FPO के चेयरमैन और डायरेक्टर्स ने हिम्मत नहीं हारी और किसानों का विश्वास जीतने के लिए लगातार काम करते रहे। 2013 में जब FPO बनाया तो एक कंसेप्ट ही नया था। किसानों को वहाँ उसके विलेज जाके समझाना कि ये जो हम आपकी एक कंपनी बना रहे हैं, आपको सही दाम मिले। और दिक्कतें तो इतनी थी सर कि बात मत पूछो, क्योंकि हर किसान को वही प्रॉब्लम था कि नहीं पहले भी बना था, कुछ हुआ नहीं है, और उसको संगठित करना, उसको अवेयर करना, और गवर्नमेंट साथ भी संकलन करना और NGO के साथ भी संकलन करना, वो दिक्कत था। लेकिन वो दिक्कत में से भी हमने धीरे धीरे रास्ता ढूंढा और आज 100 में से 300 से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हैं। FPO के चेयरमैन, CEO और डायरेक्टर्स ने किसानों की समस्याओं को समझने की लगातार कोशिश की। तालुका में स्थित गांवों में
किसानों के बीच पहुंचे और कई बैठकें की। इन मीटिंग्स में उनकी जरूरतों को समझा और साथ ही उन्हें एफपीओ से जुड़ने के फायदों के बारे में बताया, जिसके बाद किसान जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। प्रभात भाई और दोनों हम विचार किया कि तो किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे तो किसानों को सारा दाम मिलेगा। इसलिए हम 2013 में ये किसान प्रोड्यूसर की स्टार्ट की। किसान प्रोड्यूसर स्टार्ट की, पर इसमें खेडूतों को क्या लाभ मिलेगा, इसलिए खेडूत को जागरूक करने के लिए पूरा अंजार ब्लॉक में हम अच्छी तरह से खेडूत मीटिंग को स्टार्ट की और साथ ही साथ महिलाओं ने भी इसमें जोड़ा। महिलाओं को भी एग्रीकल्चर में कामगिरी करते हैं तो उसको भी समझना है। इसलिए हम अंजार ब्लॉक में ये अवेयरनेस के लिए प्रोड्यूसर कंपनी क्या करना है, इसलिए हम अवेयरनेस करने के लिए तालुका के गांव में मीटिंग के आयोजन करते थे। अंजार में किसानों को उनकी फसल की ज्यादा से ज्यादा कीमत दिलाने में इस एफपीओ ने जमकर मेहनत की। स्थानीय मंडी में किसानों को सही कीमत मिले, इसके लिए किसानों की एकता और एफपीओ का साथ मिलने से फायदा हुआ। ऐसे ही वक्त में अंजार के कुछ लोगों ने किसानों की दूसरी समस्याओं को समझने के बाद किसान उत्पादक संगठन बनाने का फैसला किया और 2013 से जो सफर शुरू किया वो आज भी जारी है। हम अंजार तालुका के 11 लीडर किसानों ने मिलके और 100 लोगों को इकट्ठा करके ये कंपनी बनाया था। ये एफपीओ बनाने का हमारा मकसद ये था कि आज कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि मुझे महंगा मिल रहा है और किसान बोल रहा है कि मुझे दाम नहीं मिलता है, तो उसके बीच का जो है वो हमें एफपीओ बना के किसानों को सही दाम मिले, इसलिए हमने बनाया है ये अंजार तालुका किसान प्रोड्यूसर कंपनी। ऐसा नहीं कि इस एफपीओ से सिर्फ पुरुष किसान ही जुड़े हुए हैं, इससे महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और अपनी आर्थिक हालत बदलने का काम कर रही हैं। इस एफपीओ में महिलाएं डायरेक्टर जैसे पद पर कार्यरत हैं, जिससे इलाके की दूसरी महिला किसान भी प्रेरित हो रही है। सही सलाह, सही तकनीक के साथ किए जा रहे मेहनत के बल पर अंजार तालुका की महिला किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग फसलों से लगातार लाभ अर्जित कर रही हैं। અમારું લોહારિયા ગામ વાડી વિસ્તારવાળું ગામ છે અને અમારા આજુબાજુમાં આખું વાડી વિસ્તાર જ છે, ત્યાં બાગાયત જ છે। તો એમાં ખારેક છે, પછી લીંબુના બગીચા છે, આમ છે, કેસર અને અનાર છે અને ખારેક ને જામફળ છે, તો એના અમને સારા ભાવ મળે। अंजार इलाके में एफपीओ की मौजूदगी यहाँ के किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। पहले के मुकाबले खेती करना आसान हो गया है। अब ना तो खाद की चिंता है और ना उत्तम बीज की, साथ ही फसल के तैयार होने के बाद फसल की सही कीमत की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि एफपीओ ने अब सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। किसानों को हर तरह की मदद दी जा रही है, खासकर पोस्ट हार्वेस्टिंग में अच्छी मदद मिल रही है। અત્યારે અમારે મગફળીનું વાવેતર હોય છે, તો કિસાન પ્રોડક્શન કંપની આવતા અમને ત્યાં અંજાર નથી લઈ જવી પડતી અને અહીંયા કણે જ અમે ખેડૂતેથી લઈ લઈએ છીએ અને એને ભાવ બહુ સારો મળે છે। જીરાનું જે બીજા ત્રીજા મહિનામાં ભાવ સારો મળે છે અને આ કિસાનની જે તકલીફ હતી એ આ પ્રોડક્શન કંપની આવતા સારી રીત ભાવ મળી રહેશે। જ્યારે પહેલાં આપણે જીરો અમે વાવતા ત્યારે અમે અંજારની માર્કેટ યાર્ડમાં લઈ જતા, ત્યારે અમને ભાવ થોડો ઓછો મળતો, ટ્રાન્સપોર્ટવાળો ઉપર લાગતો, પછી અમારા જે બારદાન એ પણ અમને મળતા નહીં। જ્યારે અમે આ પ્રોજેક્ટ કંપનીમાં માલ ચાલુ કરે વેચવાનું ત્યારે અમને ભાવ સારા મળે છે અને અમારા બારદાન એ પણ અમને પાછા જડે છે, પછી ટ્રાન્સપોર્ટ ભાડો અમારો બચી જાય છે, એટલે ખેડૂતને એમાં બહુ મોટો લાભ થાય છે। આ કંપનીમાં અમે જ્યારે જીરો અમે વેચવાનું ચાલુ કર્યો ત્યારે અમારા માટે ખેડૂત માટે સારો છે એમ।
अब तक हमने बताया कि कैसे अंजार तालुका में किसान एफपीओ की मदद से आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर है। कैस्टर, जीरा, मूंगफली जैसे फसलों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह यहाँ के किसान एक साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करेंगे इस इलाके के किसानों ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। साथ ही बताएंगे कि अंजार तालुका एफपीओ ने उनकी किस तरह से मदद की है। जीरा, कैस्टर सब में काम कर रहे हैं। जीरा जो है और कैस्टर जो है वो सब हम डायरेक्ट फार्म से ही ख़रीदते हैं फार्मर से, तो उसका जो मंडी तक जाने का जो है वो खर्चा भी बच जाता है। और हम जो है उनको पर क्विंटल 100 से 200 रुपया ज़्यादा भाव देते हैं, तो उनसे उनको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता है और पर क्विंटल उनको भाव भी ज़्यादा मिल रहा है। तो वेरियस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हमारी एफपीओ इस वक्त, तो इससे हम उनको अच्छा फ़ायदा भी दिला सकते हैं। अब उस खास बात का जिक्र जो इस एफपीओ को देश के अधिकांश एफपीओ से अलग करती है, और वो बात है कि ये एफपीओ सिर्फ अपने बूते और बिना किसी बैंक लोन के सफलता का परचम लहरा रहा है। साल दर साल एफपीओ का टर्नओवर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कंपनी की योजना अब ENWR के जरिए प्लेज फंडिंग से लोन लेने की है। कंपनी को भरोसा है कि इस मदद से उनका सालाना टर्नओवर 5 से 6 गुना तक बढ़ जाएगा। हमारा जो एफपीओ है इतने साल तक हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे बिना लोन के काम कर रहे हैं, और हमने आज तक भी लोन नहीं लिया है। तो आगे हम ये इसको एक्सपांड करने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम ENWR के जरिए प्लेज फंडिंग पे आगे बढ़े। उससे एकदम सिक्योर्ड लोन भी है ये, तो इससे हम अभी जो 10-12 लाख का महीने का काम होता है वो उसको 50 लाख 60 लाख पर मंथ हम काम कर पाएंगे। तो सालाना हमारा टर्नओवर भी अब जो है 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा। अंजार इलाके में किसान कैस्टर यानी अरंडी की खेती को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये ऐसी फसल है जिसका रख रखाव बेहद आसान है। उस पर कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, कम सिंचाई और फर्टिलाइजर की कम आवश्यकता के कारण इस पर लागत भी कम आती है। कैस्टर एक नगदी फसल है जिसकी बाजार में अच्छी मांग है, साथ ही इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। भारत कैस्टर तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार की कीमतों का भी परोक्ष लाभ मिल जाता है। अंजार एफपीओ बहुत समझदारी से कारोबार कर रहा है। यही वजह है कि इसका टर्नओवर लगातार बढ़ता जा रहा है।
2020-21 में लॉकडाउन के टाइम हमने सबसे ज़्यादा जीरा का परचेस किया था फार्मर से। उस वक्त हमारा टर्नओवर हुआ था 1 करोड़ 10 लाख रुपया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें 2022-23 में हमने चना का भी काम शुरू किया, पर फार्मर से परचेस किया। उस वक्त हमारा 80 लाख जितना हमने परचेस किया था। उसके बाद 2023-24 में हमने जीरा, कैस्टर और चना तीनों में काम किया। और 24-25 में हमने जीरा और कैस्टर दोनों में हम कभी काम कर रहे हैं। और टोटल आज तक का हमारा टर्नओवर 3.5-4 करोड़ तक हो चुका है। साल दर साल अंजार तालुका के किसानों का भरोसा किसान उत्पादक संगठन पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, उन्हें उनकी फसल की सही कीमत जो मिल रही है, साथ ही साथ वक्त वक्त पर गांवों में आयोजित होने वाली बैठकों में सही सलाह भी मिलती है, जहां कृषि में आई नई तकनीक के साथ साथ दूसरे अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है। हम जब ये कंपनी से जुड़े तब हमें एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हम जब भी लोकल मार्केट में हमारा पैदाश को बेचने जाते थे तो कभी कभी भाव भी कम मिलता था, इसलिए 2-3 दिन रुकना पड़ता था। अभी क्या होता है कि जब हम ये किसान प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े तब हमारा जो पैदाश है उसका भाव हम हमारे खेत पे ही करते हैं, और जब भी अच्छा भाव मिलता है तब हम उसको देते हैं। और हमें दूसरा फ़ायदा वो है कि हम वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा लगता था, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगता है, और जो बारदान होते हैं वो भी हमें इस कंपनी से मिलते हैं। एफपीओ की योजना अपने कारोबार के विस्तार की है ताकि इसका दायरा और बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच हो सके और उन्हें इसका लाभ मिल पाए। इसके लिए कंपनी एक कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाने जैसी योजना पर काम कर रही है। इससे किसानों को अपनी उपज को रखने की सुविधा मिल जाएगी, और जब बाजार में अच्छा भाव मिलेगा तब वो फसल को बेचकर अच्छी कीमत हासिल कर पाएंगे। हमारा फ्यूचर प्लान है कोल्ड स्टोरेज, वेजिटेबल के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना है, और क्लीनिंग स्टोरेज का मशीन लगाना है, और वेयर हाउस लगाना है हमको। वेयर हाउस के लिए किसानों को उधर माल रखने के लिए कि वो हमको अच्छा लगता है, और महिलाओं को इस कंपनी में महिलाओं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। मन की बात है जन